राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहां विचार करने पर मिलता नहीं है, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। व्याख्या। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अव्यय कहते हैं, और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में सुख, रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है ऐसा निश्चय हो जाता है। दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक और 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। जब तक संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर, अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात ये नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। किसी वस्तु के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान 2 तरह का होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहां से आरंभ है, कहां मध्य है और कहां इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि मध्य अंत का पता नहीं, और कब से इसका आरंभ हुआ और कब तक ये रहेगा और कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार से कालकृत आदि मध्य अंत का भी पता नहीं है। मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं को देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि अंत को जान सकता है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि हैं, वे सब संसार के ही अंश हैं। यह नियम है कि कार्य अपने कारण में तो लीन हो सकता है पर वो उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इंद्रियां, मन, बुद्धि
ये समष्टि संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। अतः संसार से, मन बुद्धि शरीर से भी अलग होने पर ही संसार का स्वरूप ठीक ठीक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम है। संसार का ये उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में विचार करें तो न तो उत्पत्ति है, केवल विनाश ही विनाश है। जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता हो, ऐसे संसार की प्रतिष्ठा कैसी? संसार से अपना मानवा संबंध छोड़ते ही उसके लिए अंत हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है। विशेष बात, इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और नहीं लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए तथा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहे तो कोल्हू के बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ आने का नहीं है। वास्तव में इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो संसार से अपने माने हुए संबंध का विच्छेद करने की है। संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है अथवा प्रतीति मात्र है इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद हैं, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एक मत हैं। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त मन बुद्धि शरीर इंद्रियां धन संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपने और अपने लिए न माने और उसको संसार की सेवा में लगा देवे। सांसारिक स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन संपत्ति आयु निरोगता आदि जितने भी प्राप्त हो जाए, यहां तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उनसे मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान है। नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। संसार को सुविरूढ़ मूलम कहने का तात्पर्य है कि तादात्म्य ममता और कामना के कारण यह संसार प्रतिष्ठा रहित होने पर भी दृढ़ मूलों वाला प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति पदार्थ क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों व्यक्तियों में राग ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं बड़ा धनवान हूं ऐसा अभिमान हो जाता है। धन के नाश से वे अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वे अन्याय पाप आदि न करने लायक काम भी कर बैठता है। फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ कपट बेईमानी आदि के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता। उसे यह विचार ही नहीं होता कि पाप से धन कमाकर
मैं यहां कितने दिन ठहरूंगा? पाप से कमाया धन तो शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा, किंतु धन के लिए किए गए झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे साथ ही जाएंगे, जिससे परलोक में मेरी दुर्गति होगी। इतना ही नहीं, वह दूसरों को भी प्रेरणा करने लग जाता है कि धन के लिए पाप करने में कोई खराबी नहीं है, ये तो व्यापार है, इसमें झूठ बोलना, ठगना आदि ये तो सब उचित ही है, इत्यादि इत्यादि। इस दुर्भाव का होना ही तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूलों को दृढ़ करना है। इस प्रकार के दूषित भावों के दृढ़ मूल होने से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। ये तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि पढ़ने, सुनने तथा विचार विवेचन करने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। साधक प्राय कहा करते हैं कि सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर ऐसा होता नहीं है। इनको छोड़ना तो चाहते हैं पर ये छूटते नहीं है। इन दोषों के न छूटने में खास कारण है सांसारिक सुख लेने की इच्छा। साधक से भूल ये होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है और साथ ही दोषों से भी बचना चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डुओं के मिठास को भी लेना चाहता है और साथ ही विष से भी बचना चाहता है, ऐसा तो कभी संभव नहीं है। संसार से कभी किंचन मात्र भी सुख की आशा न रखने पर इसका दृढ़ मूल स्वतः ही नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि तादात्म्य, ममता और कामना का मिटना बहुत कठिन है। साधक की यह मान्यता ही इन दोषों को मिटने नहीं देती। वास्तव में तो ये स्वतः मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्य में ये दोष सदा नहीं रहते, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, किंतु अपनी मान्यता के कारण ये स्थायी दिखते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह इन दोषों के मिटने को कभी कठिन न माने। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, भगवान कहते हैं कि यद्यपि संसार वृक्ष के अवान्तर मूल बहुत दृढ़ है, फिर भी इनको दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण या सुख बुद्धि या उनके संबंध से अपने आप को बड़ा तथा सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त और उनका संग्रह करने में प्रसन्न होना, ये इसी का नाम संग है। इसका न होना ही असंगता है और वैराग्य है।